मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी 63वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 1/7/2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखें। और जितना भी बीपीएससी पीसीएस का एग्जाम हुआ है आप उसे जरूर देख जाइए। अगर मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा, आप उसे जरूर देख जाइए। क्योंकि एग्जाम बीपीएससी ट्री का जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये बीपीएससी पीसीएस का जो भी एग्जाम है, जो भी अब क्वेश्चन बचा हुआ है आप उसको समाप्त करके बीपीएससी ट्री 1 और 2 लेकर आएंगे, इसीलिए आप इसे जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो ये 19 जुलाई 1905 को किया गया। 19 जुलाई 1905 को किया गया बंगाल विभाजन की घोषणा। इसमें लॉर्ड कर्जन थे जिसने वह नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो वह है मदनलाल ढींगरा को, मदनलाल ढींगरा। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 से सृजित हुआ है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वह है 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो कहाँ किए थे? तो वे बेलगांव में किए थे, मात्र एक बार अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, नाउ और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पेम्पलेट किसने लिखा था? तो ये रहमत अली ने लिखा था। नेक्स्ट, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये विलियम बेंटिंग ने गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब भूमि हस्तांतरण कब अधिनियम पारित किया गया? तो ये 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य विभाग की स्थापना की अध्यक्षता में की गई। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार था। क्या था? हुंकार था। नेक्स्ट, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये किया था शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने किया था। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट, बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस ने किया था। मोहम्मद यूनिस ने किया था। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? तो ये लॉर्ड मिंटो को माने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सारण जिले के निवासी था। वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और कब से कब तक रहे? तो 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक रहे। नेक्स्ट पर चलते हैं। पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो ये 1948 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? तो ये फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग एवं तैयब जी ने किया था। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग एवं तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? तो वह है केरल है, जो रबर उत्पादन में अग्रणी है और मसाला उत्पादन में भी केरल अग्रणी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और केसर के उत्पादन जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी बेल्ट जो प्रसिद्ध है तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कोपन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये CWG से प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में BPSC ट्री में भी पूछा गया था।
नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो पावापुरी है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में है। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम बर्धमान था। नेक्स्ट पर चलते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। नेक्स्ट, ब्रोमीन कैसा होता है? तो ब्रोमीन लाल द्रव्य होता है। नेक्स्ट, वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोह के पाइप पर कौन सी परत होती है? तो जस्ते की परत होती है। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितना है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा 39 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। नेक्स्ट, कौन सा तत्व मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो मैग्नीशियम एवं गंधक। कौन सा तत्व पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है? तो मैग्नीशियम एवं गंधक। नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो एक परमाणु का केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो कहलाता है न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? तो यह है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु होता है? तो ये लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है वह क्या है? तो वह एक जिप्सम है। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? तो एल्केन कहलाते हैं। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल। नेक्स्ट, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सा गैस निकलता है? तो CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियो ब्रोमा की मेजबानी किस शहर ने किया था? तो ये मुंबई ने किया था। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GST-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो है GSLV-F08। नेक्स्ट, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो वह है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ICFRE का मुख्यालय कहाँ है? ICFRE का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट, ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुरेश प्रभु ने अध्यक्षता किया था। ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सुरेश प्रभु ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह है पक्की ईंट से बनी इमारत। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ये सेल्यूकस का दूत था। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो यह है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो वह विश्व कल्याण, दया दान, माता पिता का सम्मान, धम्म का मतलब। नेक्स्ट, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से किसमें उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट, चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते थे? तो गोपुरम कहते थे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वह है बलवान। नेक्स्ट, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12 शताब्दी से प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ।
नीति आयोग की अस्तित्व कब में आया? तो वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में आया। वो योजना आयोग के स्थान पर आया था। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये अकबर के काल में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जो था, नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत देना। नेक्स्ट, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। नेक्स्ट, संसद सदस्य बनने के हेतु न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो संसद के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट पर चलते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली की किस सूची में आता है? पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में आता है, शिक्षा समृद्धि सूची में आता है, वन समृद्धि सूची में आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो ये होते हैं मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। नेक्स्ट, भारत में कृषि पुनः निर्वित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक कौन सा है? तो यह है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। नेक्स्ट, भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार कितना है? तो ये 1 हेक्टेयर से कम है। नेक्स्ट, भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये 2005 ईस्वी से लागू हुआ। नेक्स्ट, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है पटना में है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? औसतन पूछ रहा है तो ये आंध्र प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। नेक्स्ट, बिहार के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितना थी? तो 50 मिलियन थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो ये मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट, किसे विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो कहवा पतन के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो जो नदियों द्वारा मिट्टी जो निर्मित होता है जलोढ़ मिट्टी होता है। नेक्स्ट, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 22% है। नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो यह है वर्ष 1921। नेक्स्ट, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने जो पाए जाते हैं कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना नहीं भूलें। आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अगर पसंद आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।